श्रीमद् भागवत के प्रचलित प्रथम वक्ता भगवान सुखदेव को हम सब नमस्कार करते हैं। और सुखदेव जी को कैसे स्वरूप में नमस्कार किया गया है कि अपनी मां के गर्भ से प्रकट होकर, जन्म नहीं, जन्म तो हमारा आपका होता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म और मरण तो हमारा आपका होता है, भगवान का तो अवतार होता है, प्राकट्य होता है, लीला का लय होता है। तो सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ से प्रकट होते ही जंगल की ओर चल दिए। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं व्यास जी? अरे जन्म लेते ही प्रकट होते ही आदमी कैसे दौड़ के जा सकता है बालक? तो सुखदेव जी महाराज ने अपनी मां के गर्भ से 12 साल की अवस्था में प्राकट किया था। कथा सुनिए विस्तार में या नहीं? ये सुखदेव जी कौन है पूर्व जन्म में? ये वही तोते के बच्चे हैं जिन्होंने भगवान शिव के मुख से अमर कथा का पान किया है। आप लोगों ने सुना है ना, अमरनाथ जी की यात्रा होती है, भगवान भोलेनाथ वहां सती जी को अमर कथा सुना रहे थे, वो निद्रा की वशीभूत हो गई और उस कथा को एक तोते के बच्चे ने सुना। ये सुना है ना? तो ये वही तोते के बच्चे हैं। कौशिकीय संहिता में इसको स्पष्ट किया गया है कि सुखदेव जी महाराज वही तोता है। भगवान भोलेनाथ सती जी को कथा सुना रहे थे, अमर कथा। अब अमर कथा क्या है? रामायण सुना रहे थे, मार्कंडेय पुराण सुना रहे थे, शिव पुराण सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे? श्रीमद् भागवत ही सुना रहे थे। कौशिकी संहिता में ये स्पष्ट किया गया है कि श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। और जब भगवान नंद नंदन की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं भगवान शिव, तो सुनते सुनते मुग्ध हो गई सती जी और वो समाधि में चली गई, नींद नहीं आई थी। भगवान शिव ने विश्राम करते जब अपने नेत्रों को स्फुटित किया, देखा तो उनको ऐसा लगा सती सो रही है, जबकि वो तो भगवान की लीला में लय हो गई थी। आज के जमाने में भी आप जैसे श्रोता, जब भगवान की लीलाओं का चित्रण किया जाता है तो उसमें मन बिल्कुल रम जाता है, हम कहाँ बैठे ध्यान नहीं रहता है। और ऐसे ही कथा होनी चाहिए कि जैसे कहा जाए वैसे ही सामने उसका चित्रण हो रहा हो। लीला तो उसको ही कहते हैं कि उसमें लीन हो जाए। तो उनको ऐसा लगा भगवान भोलेनाथ को, तोते के बच्चे ने ना तो भागवत जी का पूजन किया, ना वैष्णवी दीक्षा ली, अयोग्य होकर कथा सुन रहा है। तो उन्होंने आवेश में उसको मारने के लिए त्रिशूल छोड़ा है। उससे भयभीत होकर वो शिशु व्यास जी की पत्नी में प्रविष्ट, गर्भ में प्रविष्ट हो गया। व्यास जी को पता लगा, बड़े आनंदित हुए कि घर में भाई शुभ समाचार है। लेकिन 9 महीने 10 महीने पूरा वर्ष इंतजार किया। फिर उस गर्भस्थ शिशु की प्रार्थना करी, बेटा प्रसव लो, जन्म लो, तुम्हारी मां को बहुत वेदना हो रही है। गर्भस्थ शिशु ने कहा, नहीं पिताजी, मैं जैसे ही जन्म लूंगा भगवान विष्णु की माया मुझे घेर लेगी और मैं संसार के चक्कर में पड़ जाऊंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमारे यहाँ पर बालक जब जन्म लेता है तो रोता है कि नहीं? कैसे रोता है? वो करके नहीं रोता, क्वाहम 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 क्वाहम। जन्म लेते ही बालक ऐसे रोता है। सुना होगा कुछ माताओं ने, बड़ी बूढ़ियों ने प्रसव कराती थी पहले तो माता ही घर में। तो क्यों ऐसा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं कहाँ आ गया, क्वाहम, मैं कहाँ आ गया, मैं कौन हूँ? क्योंकि इस शरीर की सबसे ज्ञानवान अवस्था जो है वो गर्भस्थ की होती है, हमारी आपकी। गरुड़ पुराण में श्रीमद् भागवत के कपिल माता और देहूति जी के संवाद में ये वर्णन है। 6 महीने का पूर्ण गर्भ हो जाता है, 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने के जितने भी दिन जाते हैं वो गर्भस्थ शिशु भगवान की स्तुति करता है। और जब जन्म ले लेता है तो जैसे ही बाहर की वायु उसको लगती है, गर्भ का जो ज्ञान था वो सब विस्मृत हो जाता है।
इसलिए वो रोता है बालक, वाह वाह वाह। तो गर्भस्थ शिशु ने कहा, व्यास जी मैं जन्म नहीं लूंगा। जन्म लिया और भगवान की माया ने मुझे घेरा और मैं बस वो 84 के चक्कर में 11 वर्ष तप करके वेदक व्यास जी ने उस गर्भस्थ शिशु को आश्वस्त किया कि बेटा तुम प्रकट हो, जन्म लो, तुमको भगवान की माया नहीं व्यापेगी, कोई बंधन में नहीं पड़ोगे। इसलिए भगवान शुक ने 12 वर्ष में जन्म लिया, प्रकट हुए और शरीर को झाड़कर जंगल में चल दिए। उसी समय का ये श्लोक है, यम प्रव्रजन, व्रजंत माने दौड़ लिए, अनुपेतम अपेत कृत्यम। अरे पिता माता सोच रहे हैं कि जातकर्म संस्कार करेंगे, नामकरण संस्कार करेंगे, अन्नप्राशन संस्कार करेंगे, यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे, विवाह आदि आदि, लेकिन अपेत कृत्यम, तो संसार के सभी कृत्यों को छोड़कर किसी बंधन में ना पड़ के जंगल की ओर दौड़ लिया। हाँ महाराज, फिर आप हमें क्या सुना रहे हैं एसेंस के रूप में? तो उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। अरे ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत में तुम्हें सुनाऊंगा, उसकी जो कथा है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऋषि बोले, हाँ देवताओं के लिए? अरे देवताओं तो स्वर्ग में रहते, उनको क्या कमी है? बोले, देखो देवताओं के लिए ये मैंने कमी है अपनी आंखों से देखा। सूत जी कह रहे हैं कि जब मेरे गुरुदेव भगवान शुकदेव शुक तीर्थ में गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, क्यों भाई हरिकिशन जी आपने कराई थी वहां। तो जैसे ही राजा परीक्षित के लिए कथा का वाचन शुरू कर रहे थे, स्वर्ग के देवता बड़ा सुंदर सोने का कलश, नाना प्रकार के हीरा जवाहरात उसमें लगे हुए और स्वर्ग का अमृत लेकर आ गए। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वेकार कुशलासुरा। कलश को रख दिया भागवत जी के पास और हाथ जोड़ के बोले, सुखदेव जी महाराज, ये हम अमृत ले आए, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप है, इसको कथा वथा से कुछ लेना नहीं है, इसको पिला दो, अजर अमर हो जाएगा, और श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है हमको पिला दीजिए। एक क्षण सुखदेव जी ने देखा, बोले, ओहो ये कथा के अच्छे श्रोता नहीं है, तो इसको तो भेज दो और हमें सुना दो, इसका मतलब ये तो सौदागर है। एवं विनिमय जाते, विनिमय माने व्यापार करना, तो ये तो व्यापार करने के लिए आए कि स्वर्ग का अमृत ले लो और भागवत अमृत दे दो। तो सुखदेव जी महाराज ने उनको श्रद्धा से विहीन जानकर बोले, ओहो कांच के बदले में मणि प्राप्त करने के लिए आयो देवताओं, मैं ऐसा लोभी नहीं हूं, जाओ प्रत्यात्म जम वापस कर दिया। सूत जी कहते हैं, भागवत की ऐसी महिमा मैंने स्वयं अपने आंखों से देखी, और देवता चले गए और गए तो स्वर्ग में नहीं गए, वापस ब्रह्मा जी के पास गए। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है, उनकी सुप्रीम पावर वही है। और ब्रह्मा जी से जाकर उन्होंने शिकायत की कि देखो ये पृथ्वी के साधु महात्मा कैसे हो गए, हम स्वर्ग के देवता गए, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं भागवत सुनाई और वापस कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कथा होने दो। कथा हुई, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास बैठे रहे, और जब 7वें दिन परीक्षित की मोक्ष हो गई, देवता विमान लेकर आए और भगवान के पार्षदों से युक्त होकर वो विमान में बैठकर जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी के से लोक से ऊपर वैकुंठ है, सत्यलोक से ऊपर, सत्यलोक में ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो विमान वहीं से गया, सारे देवता उछल पड़े, अरे दादा देखो गजब हो गया, देखो वो 7 दिन में परीक्षित भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके चतुर्भुजी हो गया, पीताम्बर पहन लिया, तुलसी धारण कर ली और ये भगवान को प्राप्त कर गया। तब तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, अरे 7 दिन में ही मुक्ति। तुरंत एक तराजू बनवाई अपने सामने और उस तराजू के पड़ले में सारे चारों वेदों को, 6 शास्त्रों को, सब पुराणों को रख दिया। दूसरे पड़ले में तुलसी दल से युक्त भागवत जी को रख दिया। देखो भाई, आज मैंने निवेदन किया था लेकिन तुलसी जी की व्यवस्था नहीं हुई, आप लोग कल से भागवत जी की तुलसी लेकर आओ, ठीक है? राधे राधे।
और निसंकोच कथा चल भी रहो फिर भी लाकर तुलसी चढ़ाना, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भगवान की प्रिया है। कुचित देवी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया। तो नारायण जैसे ही तुलसी युक्त भागवत जी को दूसरे पड़ले पे रखा, भागवत जी वाला पल्ला जमीन से लग गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तब तो ब्रह्मा जी ने भी निश्चय कर दिया कि श्रीमद् भागवत यथाहरौ भगवते नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णया श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। बोलिए भागवत भगवान की जय। नारद जी के बड़े भाई कौन है कमलेश जी? सनकादिक ऋषि। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उनको बनाया ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो एकदा ही विशालायाम बद्री विशालायाम। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। एकदा ही विशालायाम चत्वार माने चारों भाई, ऋषयो अमलात्मा ऋषि यानी सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ में आए हैं और वहां उन्होंने देवर्षि नारद जी को देखा। किस अवस्था में देखा? नारद जी बिल्कुल लुटे पटे की तरह, कभी 10-20 कदम इधर की तरफ जा रहे हैं दौड़ते हुए और वहां तक गए नहीं, वे रास्ते में से लौट के फिर इधर आ गए, फिर जा रहे फिर आ गए। सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जी की ये स्थिति कैसे हो गई। कथम ब्रह्मन, ऋषियों ने कहा उनसे, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातरो भवान। आपको किस बात की चिंता है? कोई लेना नहीं देना नहीं, गृहस्थी नहीं, व्यापार नहीं। तब नारद जी मुस्कुराए, अरे बोले ऋषियों प्रणाम करता हूं, बड़े भाई हैं आप मेरे। अरे भाई चिंता क्या है, संत को अपनी कभी चिंता नहीं होती, संत तो दूसरे के लिए जीता है, तो मुझे भी दूसरों की चिंता है। तो क्या हो गया? अरे बोले अहम तुम पृथ्वी ज्ञातो। नारद जी कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, कि मैं इस पृथ्वी को बड़ा सुंदर समझ के कि इसमें इतने सुंदर सुंदर तीर्थ हैं, उनमें घूमने के लिए चला गया। अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। तो कहाँ गए? पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र माने हरिद्वार। अब क्या है, पुरुषोत्तम मास की पूर्ति हरिद्वार में होगी। हरिशंकर जी ध्यान रख लेना, ठीक है? परमार्थ में सबको वहीं रहना, गंगा जी किनारे। पुरुषोत्तम मास के विश्राम वाला जो रहेगा सप्ताह, उसमें कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, और जनवरी में श्रीरंगम की यात्रा पे है हम लोग, दक्षिण भारत, ठीक है पूरा। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम रामेश्वरम। सेतुबंधनम माने रामेश्वरम। नारद जी कह रहे हम इतने तीर्थों में गए और वहां मैंने क्या देखा? उदरम भरणो जीवः। आज हमारे तीर्थों की यही स्थिति हो गई। तीर्थों में रहने वाले जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, उनके जीवन में यही हो गया है। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। आज सत्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है। उदरम भरणो जीवः, बस जो तीर्थ यात्री आया है अधिक से अधिक कितना हम उससे दान ले लें बस। उदरम भरणो जीवः बराकः कूट भाषण। अगर आप नहीं धन देंगे तो फिर आपसे वो भाषण लड़ने वाला करे। ये मैं नहीं कहना, भागवत जी के प्रथम महात्मा का प्रथम अध्याय में वर्णन है। नारद जी कहते हैं ऐसी स्थिति को देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। तो तीर्थों की ये स्थिति है, तो सामान्य महानगरों में क्या हाल होगा? बोले इतना मन व्यथित हुआ मेरा, तो मैंने कहा चलो अभी अभी कलयुग शुरू हुआ है, भगवान द्वापर के अंत में बड़ी सुंदर लीला करके श्री धाम वृंदावन से गए हैं, तो वहां कुछ सुख मिलेगा, इसलिए मैं सब तीर्थों में होता हुआ श्री धाम वृंदावन में आ गया। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, इधर
श्री देवर्षि नारद जी वृंदावन आए हैं, देखिए। और वहां आकर उन्होंने पूछा, भैया यहाँ सबसे बड़े ठाकुर कौन है? तो पहले वृंदावन में 5 ठाकुर जो है वो विराजते थे। वर्तमान में 3 हैं, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमण जी। ये कमलेश जी भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र थे वज्रनाभ जी, केवल वही शेष रह गए थे। जब द्वारका में अंतिम दिन कथा आएगी, यद कुल का जब क्षय हो गया है, तो उन्होंने ही ब्रज में आकर भगवान की लीलाओं के जो स्थान थे उन सबको स्थापित किया है। बोलिए वज्रनाभ भगवान की। गोविंद देव जी जो थे, मंदिर तो अभी भी है गोविंद देव जी का, लेकिन वह इस समय जयपुर में विराज रहे हैं। अंग्रेज आकांतराओं के भय से वहां के पुजारियों ने उनको वहां शिफ्ट कर दिया। श्री मदन मोहन जी महाराज थे, उनका अभी भी मंदिर है बिहारी जी के पीछे। आपने देखा हो, बिहारी जी के पीछे वाली गली से जाते तो बहुत बड़ी ऊपर एक चोटी है लाल पत्थर की, बहुत अभी देखा हो आप सब लोग, सब देखते हैं उसको, है ना, बड़ी विशाल, नीचे हरियाली सी रहती है, ऊपर वो मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर है। मदन मोहन जी आजकल राजस्थान में ही कांकरौली में विराज रहे हैं। तो ये 5 ठाकुर श्रीधाम वृंदावन में थे भैया। तो नारद जी ने जब आके पूछा, तो उन्होंने कहा भैया बांके बिहारी के दर्शन कर लो, आनंद हो जाएगा। बोले बांके बिहारी जी तो 5 बजे खोलेंगे, अभी तो 3 बजे। तो वो यमुना जी की ओर चले गए। अब आप दृश्य देखिए क्या है कि नारद जी जब यमुना जी की ओर जा रहे हैं, तो वहां बैठी हुई एक स्त्री ने, एक युवान स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर रूप लावण्य युक्त, लेकिन वो रो रही है, वो दुखी है। और उसने नारद जी को पीछे से पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वपापहं शुभम्। हे साधु, क्षण भर के लिए रुकिए, क्षण भर के लिए रुकिए, मेरी चिंता का नाश करके जाइए। नारद जी रुके, आए, कस्तम देवी तुम कौन हो? बोले अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। अरे क्या बताऊं देवर्षि, सुनो, मेरा नाम भक्ति है। थोड़ा संगीत स्लो करो, यहाँ वो सोनू भाई से को माइक्रोफोन लेकर रखे, थोड़ा सा चला करेंगे, कम करेंगे। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ये मेरे दोनों पुत्र हैं। क्या नाम है? ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। हे नारद जी, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मैं इनकी मां भक्ति हूं। आप देखो कैसे कलकाल है कि मैं 20 साल की रूप लावण्य से युक्त, और ये अचेत अवस्था में, वृद्धावस्था में है। नारद जी ने तो माथा पकड़ लिया, बोले भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? सारे तीर्थों में मैंने देखा सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दान न विद्यते, और यहाँ तो अद्भुत। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, देवी तुम कहाँ की बेटी हो? भक्ति ने कहा, उत्पन्ने द्रवणे तार्थम वृद्धिम कर्नाटके गतः कुचिन कुचिन महाराष्ट्र। महाराज मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, और गुजरात में आते आते मैं क्षीण हो गई। धन्यम वृंदावनम प्राप्य नवीन स्वरूपणी। ये धन्य है श्री धाम वृंदावन, जो यहाँ आकर मैं नवीनता को प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका कोई यहाँ ग्राहक नहीं है। ज्ञान वैराग्य की माता तो भक्ति है, पिता कौन है? क्यों भाई बताओ, हाथ खड़ा करके। भाई बिना पिता के तो पुत्र नहीं हो सकते ना। इतनी कथाएं सुनी, बताओ। ठाकुर जी भगवान ही उनके। भागवत के प्रथम स्कंद में कल कथा श्लोक आएगी, यश भक्ति यथोक्ष। भक्ति क्या है कुसुम जी? भक्ति है संसार के प्रति, है ना, अपने परिवार प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो है
लगाव कह देते हैं, हम उसको राग कह देते हैं, अटैचमेंट कह देते हैं, ठीक है। वही जब अपने गुरु के प्रति होती है उसको निष्ठा कहते हैं। और जब गुरु के माध्यम से मंत्र ग्रहण करके उसको भगवान से जब हम लोग ब्याह देते हैं तो वही भक्ति हो जाती है। समझ गए कि नहीं? संसार के प्रति जो लगाव है उसको कन्वर्ट करके अगर हमने उसको अटैच, उस समय को हमने अपने गुरु के माध्यम से भगवान को अगर समर्पित कर दिया तो वही भक्ति है। जैसे कि हम अपनी कन्या को सौंपते हैं ना किसी को, कन्या ब्याह कराते हैं, उसका वर्ण कर देते हैं, और पितामह की तो आएगा, पितामह की तो कथा में आता ही है। विश्व पितामह का जब कल प्रसंग आएगा तो क्या कहेंगे? इति मति रूपी कल्पिता वितष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभूमि। तो भक्ति के जो पति है वो कौन है? साक्षात भगवान नारायण है। और उनके ही आधान करने पर ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो हमें अपनी निष्ठा, हम पंच भौतिक शरीर से संसार के व्यवहार को निभाते रहे। बहुत ध्यान देंगे, कथा सुना करो हमारी, कागज लेकर बैठा करो। हम ये शरीर नहीं है, ये अनेक प्रसंगों से स्पष्ट होगा अभी आगे। ये तो केवल शरीर एक साधन मिला है परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन करने के लिए। लेकिन जो हम हैं उसे हमें भगवान को वरण करना चाहिए। गोपियों ने यही तो किया था। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरते नमः। केवल कुआरियों ने नहीं किया था, जो नाती पोते वाली थी उन्होंने भी इसका अनुष्ठान किया था। पंडितों ने कहा अरे तुम्हारे पति तो घर बैठे हैं। अरे बोले वो शरीर के पति हैं और आई एम नॉट बॉडी, हम शरीर का हैं। क्यों भाई? किसी के सिर में दर्द होता है तो क्या कहता है? मैं सिर में दर्द हूं ये कहता है, या मेरे सिर में दर्द है? क्यों बहन जी बताओ? किसी की पूरी बॉडी में पेन होगा तो क्या कहेगा? मैं शरीर में दर्द हूं, मेरे शरीर में दर्द है। यानी हम शरीर नहीं है भाई। सब स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। कौन है इसको समझ लेना ही भागवत है, कि हम जब ये शरीर नहीं है तो हम कौन है। इसको समझ के उसको प्रैक्टिकल करें धीरे धीरे, वही भागवत का सार है। बोलिए भागवत भगवान की। तो भक्ति ने कहा देवर्षि नारद जी मुझे सुख कैसे हो कि मैं युवान और मेरे बालक इतने वृद्ध हैं। अरे बोले ये ज्ञान और वैराग्य है, तो गीता में तो भरा पड़ा है ज्ञान। ज्ञान होगा आता है ना उसमें, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सब गीता में है। अपने आप में पूरा ग्रंथ है। तो देवर्षि नारद जी ने उनके कान पे मुंह रखा और गीता का उद्घोष करने लगे। पूरी गीता 1.5 घंटे में सुना दी उन्होंने, 18 अध्याय, लेकिन उनको कोई चेतना नहीं आई। अब देवर्षि नारद जी को चिंता हुई और उन्होंने भगवान का स्मरण किया। श्रीमन्नारायण। जब हम अपने पुरुषार्थ करते हैं ना, संसार का कोई काम हो तो पहले हम अपने हाथ पैर मारते हैं, क्यों भाई? फिर अड़ोसी पड़ोसी का सहयोग लेते हैं, फिर भी नहीं बनता तब धूप बत्ती लेके बैठते हैं, ओम जय जगदीश हरे। क्यों भाई? ऐसे ही नारद जी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। सभी गाइए नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। तेजस्वी महाराज कहाँ है? तेजस्वी महाराज नारायण
अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला है। लगता नहीं पैसा ठेला है, लगता नहीं पैसा ठेला है, लगता नहीं पैसा ठेला है, लगता नहीं पैसा ठेला है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है, मोरे राम मोरे राम। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। श्रीमन नारायण नारायण, ताली बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे देवर्षि नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, आकाशवाणी के द्वारा नारद जी महाराज को आज्ञा मिली, सत्कर्मम कर्ष्य। अरे देवर्षि, ज्ञान वैराग्य के लिए सत्कर्म करो। और कह के वाणी शुभ हो गई। अब नारद जी बोले सत्कर्म करने के लिए कहा है तो क्या सत्कर्म करो? तो वृंदावन में थे, वहां के विद्वानों से पूछा, महाराज आकाशवाणी के द्वारा सत्कर्म करने की आज्ञा हुई है। शत नहीं, शत माने तो 100 होता है, सीटी वाले साहब SH।
लेकिन केवल एस सत। बोले भाई देवर्षि नारद जी हमसे पूछ रहे हैं, नारद शब्द का अर्थ क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। हम लोगों की दृष्टि में नारद का बड़ी गलत थिंकिंग है। क्यों? कोई जरा सा कोई इधर की उधर की करे तो कहते हैं पूरा नारद मुनि है। अरे भाई नारद जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इस पूरी विश्व व्यवस्था के वो महाराज पत्रकार हैं। 14 भवनों के अंदर क्या हो रहा है इस सबको भगवान के आगे जाके ब्रीफिंग करते हैं वो। तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सबको ज्ञान दे। ऐसे के प्रश्न का कौन समाधान करे भाई? विद्वानों के लोग तो वृंदावन के लोग तो बगल झांकते रह गए। और वहां से उन्होंने भक्ति से कहा, देवी तुम बैठो, संतोष रखो, मैं निश्चित ही तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के लिए तुमको सुखी करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। कहकर आए और गंगा जी के किनारे हरिद्वार आ गए। यहाँ के विद्वान लोगों से उन्होंने कहा सत्कर्म करना है, किसी ने समाधान नहीं किया। और चलते चलते वहां से बद्रीनाथ पहुंच गए और बद्रीनाथ में उनका संवाद देवर्षि नारद जी का सनकादिक का ये हो रहा है। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, अच्छा नारद जी तो तुम उस भक्ति के लिए परेशान हो, इसलिए इधर से उधर भटक रहे हो। बोले हाँ, वो ज्ञान वैराग्य बड़े दुखी हैं, अचित हो गए, कोमा में चले गए। तो महाराज मुझे सत्कर्म करना है और आप करा दीजिए। लेकिन करते क्या है सत्कर्म में? तब उन्होंने कहा सनकादिक ऋषियों में जो सनंदन है, इस सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। अरे नारद जी, सत्कर्म का जो सूचक है वो ज्ञान यज्ञ है, तुम श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ कराइए। अभी हमने प्रारंभ में कहा ना, क्यों कहते हैं भागवत को ज्ञान यज्ञ? कि किसी को हम जो सामग्री देते हैं वो महीने 2 महीने में खत्म, पैसे दिए वो खत्म, लेकिन ज्ञान अगर डोनेट कर दिया तो पूरे जीवन उसके साथ रहता है। बोलिए भागवत भगवान की।